ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव धनपुर की। धनपुर में सूरज नाम का एक आदमी रहता था। सूरज बहुत अमीर नहीं था, लेकिन दिल का बहुत साफ था। वो रोज सुबह अपना पुराना ठेला लेकर चौराहे पर बैठता और समोसा चाट बेचता। आइए आइए, गर्मा गर्म समोसा चाट खाइए। सूरज की आवाज सुनते ही लोग रुक जाते। सूरज भैया, आपकी चाट में घर जैसा स्वाद आता है। भाई, ये तो आप लोग का प्यार है। सूरज घर में अपनी छोटी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। गुड़िया की माँ कई साल पहले बीमार पड़कर दुनिया छोड़ गई थी। तब से सूरज ही माँ भी था और पिता भी। शाम को जब सूरज घर लौटता तो गुड़िया दरवाजे पर खड़ी होती। बाबा, आज क्या लाए हो? सूरज मुस्कुराकर थैले से थोड़ी सी समोसा चाट निकालता। मेरी रानी के लिए सबसे अच्छी चाट। गुड़िया खुश हो जाती। लेकिन बच्चों, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। गुड़िया स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन समझदार थी। शाम को ठेले पर बैठकर प्लेटें पकड़ाती और लोगों को पानी देती। सूरज जब भी उसे देखता मन ही मन सोचता, बस इतना कमा लूं कि मेरी बेटी को कभी भूखा न सोना पड़े। शुरुआत में ठेले पर ठीक ठाक भीड़ रहती। दोपहर तक कुछ प्लेट बिक जाती। शाम को सूरज सुकून से घर लौटता। लेकिन सूरज नहीं जानता था कि जल्द ही उसका ये सुकून परीक्षा में पड़ने वाला है। कुछ ही दिनों बाद धनपुर गांव के चौराहे पर एक नई चाट की दुकान खुल गई। नई दुकान रंग बिरंगे बोर्ड के साथ थी। तेज आवाज में बुलाया जाता, आइए आइए, सबसे सस्ती चाट खाइए, सबसे तेज सेवा पाइए। लोग रुकते, देखते और उधर चले जाते। सूरज अपने ठेले के पीछे खड़ा सब कुछ देखता रहा। उसने आवाज तेज नहीं की, न दाम घटाए। वो जानता था, स्वाद का जवाब स्वाद से ही दिया जाता है। पहले जहां दोपहर तक 10-12 प्लेट बिक जाती थी, अब 4-5 पर काम रुक जाता। शाम को गल्ले में कम पैसे रहते। सूरज चुपचाप ठेला समेट लेता। घर पहुंचकर वो गुड़िया के सामने चिंता नहीं दिखाता। आज थोड़ा कम बिका। वो हल्के से कहता। गुड़िया सिर हिलाती, जैसे सब समझ रही हो। अगले कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। नई दुकान की भीड़ बढ़ती गई। सूरज का ठेला धीरे धीरे खाली रहने लगा। कुछ लोग अब भी रुकते थे। सूरज भैया, आपकी चाट जैसा स्वाद कहीं नहीं है। वे कहते, लेकिन उनकी संख्या कम थी। एक शाम सूरज देर तक चौराहे पर बैठा रहा। सूरज ढल चुका था, लेकिन ठेले पर खामोशी थी। उसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। उसे पहली बार लगा, शायद आने वाले दिन और मुश्किल होंगे। अगला दिन सूरज के लिए सबसे लंबा दिन बन गया। सुबह उसने हमेशा की तरह घुगनी चढ़ाई, समोसे तले और ठेला सजा दिया। उसने सोचा, आज शायद हालात बदल जाएंगे। लेकिन समय बीतता गया। सुबह निकल गई, दोपहर ढल गई। लोग आए, नई दुकान की तरफ देखें और उधर चले गए। सूरज खड़ा रहा, चुपचाप। दोपहर के बाद गुड़िया ठेले के पास आकर बैठ गई। वो इधर उधर देखती रही, फिर धीरे से बोली, बाबा, आज कोई नहीं आएगा क्या? सूरज ने उसकी तरफ देखा, हल्की मुस्कान लाई और कहा, आएंगे, थोड़ा देर से सही। लेकिन उसके मन को पता था, आज कुछ नहीं होने वाला। शाम होते होते ठेले पर रखा सामान जैसा का तैसा था। एक भी प्लेट नहीं बिकी। सूरज ने धीरे से ठेला समेटा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। घर पहुंचकर सूरज देर तक गिनती करता रहा। आज कमाई शून्य थी। रात को वो देर तक जागता रहा, छत की तरफ देखता रहा। पहली बार उसके मन में डर आया, अगर ऐसे ही चलता रहा
तो मैं गुड़िया को क्या खिला पाऊंगा? अगली सुबह सूरज ने ठेला फिर उसी जगह लगाया। कल की थकान उसके चेहरे पर थी, लेकिन हाथ आज भी वही मेहनत कर रहे थे। दोपहर के करीब एक बूढ़ा आदमी धीमे कदमों से ठेले के पास आया। उसने ठेले को देखा, फिर सूरज को। एक प्लेट बनाओ। उसने शांत स्वर में कहा। सूरज ने प्यार से समोसा तोड़ा, ऊपर से घुगनी डाली, थोड़ी चटनी, थोड़ा मसाला, सब कुछ उसी तरह जैसे वो रोज बनाता था। बूढ़ा आदमी चाट खाता रहा, धीरे धीरे। कुछ देर बाद उसने सिर उठाया। स्वाद बदला नहीं? उसने कहा। सूरज ने कुछ नहीं बोला, बस हल्का सा सिर हिला दिया। बूढ़ा आदमी पैसे देकर चला गया। जाते जाते वह पलटा और बोला, जो चीज सही होती है वो ज्यादा देर छुपी नहीं रहती। उस शाम सूरज के ठेले पर 2 और लोग रुके। एक एक प्लेट बिकी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कल से बेहतर। रात को सूरज घर लौटा। गुड़िया ने पूछा, आज कुछ बिका? हाँ, थोड़ा। आज उसके चेहरे पर थोड़ी राहत थी। अगले कुछ दिनों में सूरज के ठेले पर रुकने वाले लोग धीरे धीरे बढ़ने लगे। कोई एक प्लेट खाता तो किसी और को भी बुला लेता। किसी को स्वाद अच्छा लगता तो वो अगले दिन दोस्त के साथ लौट आता। शाम होते होते ठेले के सामने छोटी सी लाइन बनने लगी। सूरज बिना जल्दी किए चाट बनाता रहा। गुड़िया प्लेटें आगे बढ़ाती, पानी देती। लोग मुस्कुरा कर कहते, ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लेंगे। लेकिन ये सब सामने वाली दुकान से देखा जा रहा था। वहाँ का दुकानदार अब पहले जैसा शांत नहीं था। वो सूरज के ठेले की तरफ बार बार देखने लगा। उसकी आवाज़ और तेज हो गई, दाम और कम कर दिए। एक शाम वो सूरज के पास आ खड़ा हुआ। तो जानता है ना, ये जगह मेरी दुकान के सामने है। उसने ताने में कहा। सूरज ने उसकी तरफ देखा, फिर ठेले पर काम करता रहा। जगह किसी की नहीं होती, जहाँ सही लगेगा लोग वहीं आएंगे। दुकानदार कुछ कहे बिना वापस चला गया, लेकिन उसकी आंखों में नाराजगी साफ थी। गुड़िया ने धीरे से सूरज का हाथ पकड़ा। बाबा, वो अंकल गुस्से में, उसने कहा। सूरज ने उसके सिर पर हाथ रखा। हम अपना काम ठीक रखें, बस यही काफी है। उस दिन सूरज के ठेले पर अब तक की सबसे ज्यादा प्लेटें बिकी। घर लौटते समय सूरज के कदम थोड़े हल्के थे, लेकिन वो नहीं जानता था भीड़ के साथ मुश्किलें भी तेजी से लौटती हैं। आधी रात के बाद गांव की गलियां खामोश थीं। उसी खामोशी में कोई चुपके से आया, ठेले के पास रुका, कुछ देर तक इधर उधर देखा, फिर अंधेरे में कदमों की आवाज़ गुम हो गई। सुबह जब सूरज ठेला लगाने पहुंचा तो वो वहीं रुक गया। ठेले का एक पहिया टेढ़ा हो गया था। मसालों की डिब्बी जमीन पर गिरी थी। चटनी का बर्तन उल्टा पड़ा था। सूरज ने कुछ पल तक कुछ नहीं कहा। उसने टूटे पहिए को देखा, बिखरे मसालों को देखा और फिर गहरी सांस ली। गुड़िया पीछे खड़ी थी। बाबा, अब क्या होगा? उसने डरते हुए पूछा। सूरज ने उसकी तरफ देखा। होगा वही जो रोज होता है। हम फिर से शुरू करेंगे। सूरज ने ठेला सीधा किया, टूटी चीजें जोड़ने की कोशिश की। थोड़ी देर में पास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने औजार दिया, किसी ने नया बर्तन। ठेला देर से सही, लेकिन फिर से लग गया। सूरज जान गया था, ये सिर्फ नुकसान नहीं था, ये एक इशारा था। किसी को उसका आगे बढ़ना अच्छा नहीं लग रहा था। अगले दिन ठेले को हुए नुकसान की बात पूरे गांव में फैल गई। लोग पूछने लगे, ये किसने किया? किसी की मेहनत से जलन थी।
दोपहर होते होते गांव के बड़े बुजुर्ग चौराहे पर इकट्ठा हुए। सूरज भी पहुंचा। गुड़िया उसका हाथ थामे हुए थी। सबकी नजर सामने वाली दुकान पर थी। एक बुजुर्ग ने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा, सच छुपता नहीं। अगर गलती हुई है तो आज मान लो। कुछ पल की चुप्पी रही। फिर सामने वाला दुकानदार आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझसे गलती हो गई। काम अच्छा नहीं चल रहा था, जलन आ गई, इसीलिए मैंने ठेले को नुकसान पहुंचाया। भीड़ में हलचल हुई। दुकानदार सूरज के सामने झुका। माफ कर दो, मैंने गलत किया। सूरज ने एक पल सोचा। उसने गुड़िया की तरफ देखा, फिर गांव वालों की तरफ। गलती मान लेना सबसे बड़ी बात होती है। आगे से ऐसा मत करना। लोग हैरान रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सूरज इतनी आसानी से माफ कर देगा। एक बुजुर्ग बोले, आज साबित हो गया कि बड़ा आदमी कौन है। गुड़िया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बाबा आज सब ठीक लग रहा है। उस दिन के बाद सूरज का ठेला फिर से जम गया। अब लोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि सूरज की ईमानदारी के लिए भी आने लगे। सुबह ठेला लगता और शाम तक सामान खत्म हो जाता। सूरज अब भी वही तरीके से चाट बनाता, न दाम बढ़ाता न सामान घटाता। कुछ ही समय में उसने इतना कमा लिया कि गुड़िया को अच्छी स्कूल में नाम लिखवा सका। पहले दिन गुड़िया किताबें लेकर आई तो सूरज देर तक उसे देखता रहा। एक दिन सामने वाला दुकानदार फिर आया। इस बार उसकी आवाज में न जलन थी न गुस्सा। अगर बुरा न मानो तो कभी कभी तुम्हारे साथ काम सीखना चाहता हूँ। उसने कहा। सूरज ने हल्की मुस्कान दी। ईमानदारी से सीखोगे तो सब सिखा दूंगे। उस रात सूरज चैन से सोया। ठेला छोटा था, कमाई सीमित थी, लेकिन जिंदगी सही रास्ते पर थी। मेहनत, ईमानदारी और सब्र तीनों साथ हों तो रास्ता खुद बन जाता है।